हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्परेचर। आज हम बात करेंगे बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है और इसके व्यंजक के बारे में। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगी सर्वप्रथम आपको मिलेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, जिससे अन्य बच्चों का भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की यहाँ पर संरचना प्रदर्शित की गई है। तो क्या कहता है संरचना में, देख लेते हैं। यह संधारित्र दो समरूप समतल चालक प्लेटों से बनी होती है। ये जो संधारित्र होता है वो दो समरूप समतल चालक, यानी कि कैसे होने चाहिए, ये जो चालक है एक्स और वाई, ये दोनों कैसे होने चाहिए, समरूप भी होने चाहिए और समतल भी होने चाहिए, बनी होती हैं, जो एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर स्थित होती है। जो एक दूसरे के समांतर कैसी होती है बेटा, अल्प दूरी पर। देखिए इनके दोनों के बीच की दूरी जो डी है, स्मॉल डी, वो कैसी अल्प है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों की आकृति या तो वर्गाकार हो सकती है, या तो आयताकार हो सकती है, या वृत्ताकार हो सकती है। ठीक है, दोनों प्लेटों के मध्य वायु या कोई परावैद्युत माध्यम जैसे मोम, अभ्रक, कागज आदि भरा होता है। ठीक है, दोनों प्लेटों के जो मध्य वाला भाग है, ये मध्य वाला भाग, इसमें या तो वायु भरी हो सकती है, परावैद्युतांक माध्यम हो सकता है, या परावैद्युतांक माध्यम में जैसे मोम, अभ्रक, कागज आदि भरा हो सकता है। आपको चित्र देख सकते हैं, ये चित्र दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, मैं चित्र में बता देता हूँ। ये आपके पास जो एक्स है, यहाँ पर हम व्यंजक देखेंगे तो व्यंजक में भी बता देंगे। देख लेते हैं क्या बोला है। कहता है कि मान लो एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। जो आपको ये एक्स दिख रही है, एक्स और ये वाई, ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। मतलब ये जो भी आपके पास प्लेटें दी गई है, इनका जो क्षेत्रफल है क्या है बेटा, कैपिटल ए है। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। आपको दिख रही है ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। ठीक है, मान लो दोनों प्लेटों के बीच निर्वात है। इन दोनों प्लेटों के बीच में भी क्या ले लेते हैं हम, निर्वात ले लेते हैं। ओके, कहता है कि जब प्लेट एक्स को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, ये देखो ये जो प्लस यानी कि आपके पास प्लेट एक्स है, आप इसको क्या करते हैं, इधर से प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। अब ये प्लस क्यू आवेश कहाँ से देंगे बेटा, किसी बैटरी की हेल्प से देंगे। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो प्रेरण की क्रिया से अगर आपने क्या नहीं पढ़ा होगा, संधारित्र का सिद्धांत नहीं पढ़ा होगा, तो ये समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले संधारित्र के सिद्धांत को देख लीजिएगा। ओके, तो कहता है कि तो प्रेरण की क्रिया से प्लेट वाई के आंतरिक पृष्ठ पर या आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश तथा बाह्य तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। जैसे ही आप प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देंगे, मान के चलिए ये आपकी एक्स अक्ष यानी कि एक्स प्लेट हो गई, ये आपकी वाई प्लेट हो गई। ठीक है, दोनों का जो क्षेत्रफल है वो ए है ना। अब कहता है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी बेटा, स्मॉल डी थी। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर प्रेरण धारा इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाएगी है। ठीक है, ये प्रेरण धाराओं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, देख लीजिए, ये प्रेरण धारा रिप्रेजेंट की गई है। अब देखिए जैसे आपने कहा कि यहाँ पर किसी बैटरी की हेल्प से, ठीक है, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, तो प्लस क्यू आवेश इसके बेटा आंतरिक और बाह्य दोनों पृष्ठों पर क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे समान रूप से ये वितरित होगा, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, प्रेरण की क्रिया के अनुसार क्या होगा, वाई के जो आंतरिक पृष्ठ है या आंतरिक तल है उस पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। कौन सा आवेश प्रेरित हो जाता है बेटा, माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। तथा आप बाह्य तल पे देखेंगे तो बाह्य तल पे कौन सा आवेश प्रेरित हो जाता है, प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। तथा बाह्य तल पृष्ठ पर कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा बेटा, प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि इस पृष्ठ या किसका बेटा, इस प्लेट वाई का जो संपर्क होता है वो किससे होता है, पृथ्वी से होता है। किससे होता है, पृथ्वी से होता है। तो इस जो प्लेट वाई है, इसका ना जो बाह्य वाला जो आवेश है ना, जो प्लस की आवेश है, वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। जिससे वाई पर कौन सा आवेश बचेगा बेटा, शेष माइनस की आवेश रह जाता है। जिससे इस प्लेट वाई पर कौन सा आवेश रह जाता है, शेष माइनस की आवेश रह जाता है। क्लियर है इतनी बातें, इसका फिगर भी रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, कहता है अब यदि प्लेट एक्स पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो। ठीक है, अब क्या बोलता है, यदि प्लेट एक्स पर, ये जो प्लेट आपके पास एक्स दी गई है, इस प्लेट एक्स पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो कितना है बेटा, सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो प्लेट वाई पर
तो प्लेट वाई पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, माइनस सिग्मा होगा। सिंपल सी बात है। क्या होगा यहाँ पर, अगर मैंने कहा कि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है, ये देखो आपके पास यहाँ प्लस आवेश दिख रहा है ना, धनात्मक आवेश दिख रहा है, तो इस पर क्या होगा, सिग्मा होगा। सिग्मा का मतलब प्लस सिग्मा, ठीक है। लेकिन जो प्लेट वाई है उस पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व यानी जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना होगा बेटा, माइनस सिग्मा होगा, क्योंकि इस पर कौन सा आवेश रह जाएगा, शेष माइनस आवेश रह जाएगा, ठीक है। माइनस आवेश दिख रहा है ना, इसलिए क्या होगा कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस सिग्मा होगा, ठीक है। अब देखिए प्लेट एक्स के बाई ओर तथा प्लेट वाई के दाई ओर विद्युत क्षेत्र कितना होने वाला है, E इज इक्वल टू 0 होगा, किंतु दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होने वाला है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैंने क्या कहा, मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि इन दोनों प्लेटों के जो बाहर होगा, इन दोनों प्लेटों के जो बाहर विद्युत क्षेत्र होगा, अब देखो ना ध्यान से कि विद्युत क्षेत्र तो अंदर में होगा, जब इधर भी देखो प्लस की आवेश दे चुके हो, ठीक है। अब क्या हो गया, इसका ये जो प्लस की आवेश से बाहर चला गया पृथ्वी में, तो इसके जो बाहर की ओर होगा, ये जो बाहर की ओर है वो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 0 होगा, क्लियर है। तब देखिए विद्युत क्षेत्र देखेंगे कहाँ पर, इन दोनों प्लेटों के मध्य कितना होने वाला है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको दे देना आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। अब ध्यान से देखो इस संधारित्र की दोनों प्लेटों या दोनों प्लेटें कैसी है, समांतर है तथा अल्प दूरी पर होती है, अतः किनारों को छोड़कर उनके मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर कैसी होगी, समांतर होगी। सीधी सी बात देखिए, मैंने कहा कि ये जो एक्स प्लेट है और वाई प्लेट है वो कैसी बेटा, दोनों समांतर है और अल्प दूरी पर रखी है, तो इसके किनारों को छोड़कर, अगर हम किनारों को छोड़ दें तो इसके मध्य की जितनी भी क्या होगी, विद्युत रेखाएं होगी या बल रेखाएं होगी, कैसी होगी, समांतर होगी, बस किनारों पर कैसी होगी बेटा, वक्रीय रूप में होगी, क्लियर है। अब देखिए क्या कहता है, समांतर होती है अर्थात दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कैसा होने वाला, एक समान। जब क्या होगा बेटा, जो क्षेत्र रेखाएं है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी है, समांतर है, तो दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, एक समान होगा, ठीक है। यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, V हो, यदि दोनों प्लेटों के बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में यदि विभवांतर कितना हो जाए, V होगा, तो क्या होने वाला है, देखिए V हो तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू V अपॉन डी, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V अपॉन डी। अब अगर मैं इस D का ट्रांसफर इधर करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ या V इज इक्वल टू E इंटू डी, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से E का मान रखने पर, E का मान रखने पर, चलो मान रख देते हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका, इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ से, क्या होगा ये आपका, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू E का मान रख रहे हैं और E का मान क्या है, यह है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्या होगा, D, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए किंतु हमने एक बात और पढ़ के आया है, किंतु सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A, किंतु सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन A, तो सिग्मा की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा बेटा, इसीलिए इज इक्वल टू इसीलिए कितना होने वाला है, ये होगा V इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू रखो, ये हो जाएगा Q अपॉन A और ये एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा और ये इंटू क्या हो जाएगा, D, ठीक है। अब देखो हमने ये V की वैल्यू डाली है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2, इसको क्या दे दिया बेटा, समीकरण नंबर 2। अब संधारित्र की हम धारिता देख लेते हैं, C हो तो, अगर संधारित्र की धारिता C हो तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब समीकरण नंबर 2 से मान रख देंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर रख देते हैं हम समीकरण नंबर 2 से, चलो मान रख देते हैं, तो हो जाएगा C इज इक्वल टू Q की वैल्यू Q D अपॉन ये होगा बेटा A एप्सिलॉन नॉट इंटू Q से Q कैंसल आउट, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, D अपॉन कितना होने वाला है, ये हो जाएगा D, है ना, D हमने किसकी वैल्यू रखना था, किसकी वैल्यू रखना था बेटा, इस V की वैल्यू रखना था ना, सॉरी क्या हो गया, V की वैल्यू रखना था, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, कट कर दिए। समीकरण 2 से मान रखेंगे, तो देखिए समीकरण 2 से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा C इज इक्वल टू, ये देखो Q है, ये Q है, तो Q जैसा का वैसा रहेगा, अपान में V की वैल्यू रख रहे हैं, तो V की वैल्यू कितनी है, यह बेटा Q अपॉन यानी Q इंटू डी अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, Q से Q क्या हो गया, कट गया, तो हो जाएगा C इज इक्वल टू, ये A ऊपर चला जाएगा,
ए इंटू एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, अपॉन ए कितना हो जाएगा डी। और यही क्या होता है बेटा, आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए अभिष्ट व्यंजक होता है। कठिन नहीं है, बहुत ईजी है, आपको बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर इतना आपसे बन जाता है तो बाकी सभी बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।